नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में मैं नरेश कटारिया आपको 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो कोई भाई राजस्थान पुलिस एग्जाम में बैठने वाला है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाल ही के दिनों में दोस्तों सीकर जिला सुर्खियों में रहा है और सीकर जिले से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं सरकारी एग्जामों में। अतः अपन आज इस कंटेंट में सीकर से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर, जीण माता, एक नंबर सवाल कौन सा है? जीण माता मंदिर सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर में है। और जीण माता का मंदिर सीकर के दातारामगढ़ तहसील में है। यदि टाउन पूछा जाए तो दातारामगढ़। और 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर सवाल, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हरण ने करवाया था। जीण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर निर्माण पृथ्वीराज चौहान के काल में, पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हरण ने करवाया था। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हरण ने करवाया था। और तीसरा सवाल है दोस्तों, जीण माता का मेला कब लगता है? जीण माता का मेला कब लगता है? जीण माता का मेला कब लगता है? तो जीण माता का मेला चैत्र और अश्विन नवरात्रों में लगता है। चैत्र व अश्विन नवरात्रों में लगता है। यह हो गया 3 नंबर का सवाल। जीण माता का मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों में लगता है। और भंवरा वाली माता के नाम से किस देवी को जाना जाता है? भंवरा वाली माता। 4 नंबर सवाल, भंवरा वाली माता, तो उसमें आ जाएगा जीण माता। जीण माता को भंवरा वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। और भंवरा वाली माता के अलावा मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है और जयंती देवी भी जीण माता को कहा जाता है दोस्तों। और खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? 5वां सवाल है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे? सीकर और सीकर के रिंगस में, रिंगस तहसील है वहां स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर, सीकर के रिंगस में है दोस्तों। और राजस्थान का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान का कुंभ, तो उसमें आ जाएगा खाटू श्याम मेला। खाटू श्याम मेले को राजस्थान का कुंभ, मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, खाटू श्याम जी के मेले को। और खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है, कब आयोजित होता है? खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है, कब लगता है? खाटू श्याम मेला, तो ये आ जाएगा फाल्गुन। मुख्य मेला कब लगता है? फाल्गुन एकादशी को, फाल्गुन की 11 को खाटू श्याम जी का मेला लगता है दोस्तों। और अगला सवाल है, हर्षनाथ का मंदिर कहां स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर कहां स्थित है? 8वां सवाल हो गया, हर्षनाथ मंदिर कहां है? तो ये आ जाएगा सीकर में, हर्ष की पहाड़ियों में, हर्ष गांव है वहां में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के ऊपर है, स्थित है। और हर्ष मंदिर के अलावा भैरव मंदिर भी यहां स्थित है प्राचीन काल का। और अगला सवाल है, 9 नंबर का सवाल है दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
9 नंबर, हर्षनाथ मंदिर निर्माण। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण एक भावरक्त संत द्वारा करवाया गया था। एक संत द्वारा हस्तपस्ती के अनुसार एक भावरक्त संत द्वारा हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और हर्षनाथ मंदिर के कौन सी शैली में बनाया गया है? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? अगला सवाल, हर्षनाथ मंदिर शैली, किस शैली में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में करवाया गया है? तो उसमें दोस्तों आ जाएगा महामेरु शैली। महामेरु शैली। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो वो आ जाएगा महामेरु शैली। और सीकर को रियासत काल के समय में किस नाम से जाना जाता था? सीकर को रियासत काल के समय किस नाम से जाना जाता था? 11वां सवाल है, सीकर का रियासत काल नाम, रियासत काल का नाम क्या है? प्राचीन नाम है, वो है वीरभान का वास। वीरभान का वास, ये हो गया सीकर का रियासत कालीन नाम, वीरभान का वास था दोस्तों। और सीकर को वर्तमान में अन्य किन नामों से जाना जाता है? सीकर को वर्तमान में अन्य नाम कौन कौन से हैं? सीकर के अन्य नाम, शेखावाटी की हृदय स्थली, शेखावाटी की हृदय स्थली और शेखावाटी का प्रवेश द्वार और शिवकर, शिवकर, श्रीकर आदि नामों से जाना जाता है सीकर को। शेखावाटी की हृदय स्थली, शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शिवकर, श्रीकर आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। और सीकर की शहर की स्थापना किसने की थी? सीकर शहर की स्थापना किसने की थी? अगला सवाल है 13 नंबर का, सीकर के संस्थापक कौन थे? तो उसमें आ जाएगा राव दौलत सिंह। राव दौलत सिंह क्या आ जाएगा? सीकर के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? राव दौलत सिंह ने सीकर की स्थापना की थी। और सीकर जिले की सीमा हरियाणा जिले के, सॉरी दोस्तों, हरियाणा राज्य के किस जिले को छूती है? सीकर जिले की सीमा हरियाणा के किस जिले को छूती है? 14 नंबर का सवाल है, सीकर की सीमा हरियाणा के किस जिले को छूती है? किस जिले को छूती है? तो उसमें आ जाएगा महेंद्रगढ़ जिले को छूती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़। सीकर की सीमा हरियाणा के किस जिले को छूती है? तो उसमें आ जाएगा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को छूती है। और सीकर राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? सीकर जिला है जो राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? 15 नंबर का सवाल है, सीकर राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? किस भाग में स्थित है? तो उसमें आ जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी में स्थित है। कहां है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में स्थित है। सीकर राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो उसमें आ जाएगा उत्तर पूर्व। और सीकर जिले की सीमा कितने जिलों को छूती है? 16 नंबर का सवाल है, सीकर की सीमा कितने जिलों को छूती है? कितने
जिलों को छूती है, तो उसमें आ जाएगा 4 जिलों को छूती है। सीकर जिले की सीमा 4 जिलों को लगती है दोस्तों। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। 4 जिले हैं चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। चूरू, झुंझुनू, नागौर और जयपुर, ये 4 जिले हैं जो सीकर की सीमा को लगते हैं दोस्तों। 4 जिले कौन कौन से हो गए? चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। और अगला सवाल है अपना, सीकर का जनसंख्या जनघनत्व कितना है? सीकर का जनसंख्या जनघनत्व कितना है? 17 नंबर का सवाल है दोस्तों। सीकर का जनघनत्व, सीकर का जनसंख्या जनघनत्व कितना है? तो उसमें आ जाएगा 346 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। सीकर का जनसंख्या जनघनत्व 346 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और सीकर जिले का लिंगानुपात क्या है? सीकर का 18 नंबर लिंगानुपात। सीकर का लिंगानुपात कितना है? तो उसमें आ जाएगा 944। कितना है दोस्तों? 944। 1000 लड़कों पे 944 लड़कियां हैं दोस्तों। और शहर में ये 935 है और गांव में 951। शहर में 935 है और गांव में, ग्रामीण एरिया में 951 है। शहर में 935 है लिंगानुपात और गांव में 951 है। और अगला सवाल है, सीकर की 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार सीकर की साक्षरता दर, सीकर की 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो उसमें होगा 79.82%। 98% है। और अगला सवाल है, सीकर शहर में चारदीवारी के साथ कितने द्वार हैं? सीकर शहर में चारदीवारी के साथ कितने होल्स बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं? 20 नंबर का सवाल। सीकर में चारदीवारी के साथ कितने द्वार हैं? कितने द्वार बने हैं? सीकर में चारदीवारी के साथ कितने द्वार बने हैं दोस्तों? तो उसमें आ जाएगा 7 द्वार है। कितने द्वार हैं? 7 होल्स बने हैं, 7 द्वार बने हैं। 7 द्वार है सीकर में चारदीवारी के साथ 7 द्वार बने हैं। और कहां के राजा ने राव राजा दौलत सिंह को सीकर भेंट में दिया था? वो कहां के राजा थे? कौन राजा थे जो सीकर के राजा को भेंट में दिया गया था सीकर? 21 नंबर का सवाल है, कहां के राजा ने सीकर भेंट में दिया था? तो वो आ जाएगा खंडेला के राजा। खंडेला के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह शेखावत। बहादुर सिंह। तो पुरानी आपसी दुश्मनी को मिटाने के लिए बहादुर सिंह शेखावत ने राव राजा दौलत सिंह को ये सीकर का भेंट दिया था। सीकर शहर, सीकर जो है वर्तमान में, वो भेंट में दिया गया था। और 22 नंबर का सवाल, भेंट होगी बहादुर सिंह शेखावत के द्वारा।
खंडेला के राजा हुआ करते थे दोस्तों। और रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रघुनाथगढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो उसमें आ जाएगा राव राजा देवी सिंह। राव राजा देवी सिंह सीकर के राजा हुआ करते थे, राव राजा देवी सिंह। इन्होंने अपनी रानी के कहने पर रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और अगला सवाल क्या है दोस्तों? 23 नंबर का सवाल, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है भैरों सिंह शेखावत को दोस्तों। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति 11वें कौन से थे? 11वें। कहां के रहने वाले थे? भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे भैरों सिंह जी शेखावत। और वो कहां के रहने वाले थे? तो वो दोस्तों सीकर के खाचरियावास ग्राम के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? सीकर के खाचरियावास सीकर। और कितने नंबर के थे? 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। और गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से विख्यात प्रसिद्ध जमनालाल बजाज का जन्म स्थान कहां है? गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हुआ करते थे दोस्तों? श्री जमनालाल बजाज। 24 नंबर का सवाल, गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध जमनालाल बजाज का जन्म स्थान या फिर रहने वाले कहां के थे? बजाज का जन्म स्थान कहां है? तो ये आ जाएगा गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध जमनालाल बजाज का जन्म स्थान कहां है? तो उसमें होगा काशी का बास सीकर में काशी का बास गांव है, वहां इनका जमनालाल बजाज का जन्म स्थान है। और वर्तमान समय में काशी का बास में बजाज ट्रस्ट के नाम से इनका ट्रस्ट भी चलता है दोस्तों। वो अनेक जन कल्याण के कार्य करवाता है बजाज ट्रस्ट। और सीकर का वह कौन सा स्थान है जो पूर्व उपराष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल कहलाता है? सीकर का वह कौन सा स्थान है जो पूर्व उपराष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल कहलाता है? 30 नंबर का सवाल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल कहां है? तो वो आ जाएगा लोसल सीकर का लोसल कस्बा है, वहां पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का ससुराल है। और दोस्तों इसमें एक चीज बता देता हूं, एक बात बता देता हूं दोस्तों, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्राप्त है। और अगला सवाल है दोस्तों, प्रमुख व्यवसायी परिवार बिड़ला का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? 31 नंबर का सवाल, 31 नंबर का सवाल है, प्रमुख व्यवसायी परिवार बिड़ला, राजस्थान का बिड़ला व्यवसायी परिवार है, उसका किस जिले से संबंध है?
31 नंबर का सवाल, बिरला परिवार का संबंध किस जिले से है? तो वो आ जाएगा सीकर। बिरला परिवार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सीकर जिले से है। और सीकर जिला और भी कई व्यवसायी परिवारों से संबंध रखता है दोस्तों, जैसे गोयनका परिवार है, बजाज परिवार है, वो व्यवसायी बड़े परिवार हैं, वो भी सीकर जिले से संबंध है दोस्तों। और 32 नंबर का सवाल, 32 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों? सीकर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? सीकर में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? सीकर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? सीकर में विधानसभा क्षेत्र 8 है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीकर में। और अगला सवाल, लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कब व किसने करवाया? लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कब व किसने करवाया? किले का निर्माण कब व किसने करवाया? लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कब व किसने करवाया? लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राव राजा लक्ष्मण सिंह। राव राजा लक्ष्मण सिंह। और कब करवाया था? तो ये आ जाएगा 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और काल के हिसाब से, समय के हिसाब से दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे नया दुर्ग भी कहलाता है। राजस्थान का सबसे नया दुर्ग लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है दोस्तों। और सीकर में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? सीकर में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? नदियां प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। सीकर जिले में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, बहती हैं? तो सीकर जिले में 2 नदियां प्रवाहित होती हैं दोस्तों। 2 नदियां हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है कांतली नदी, कांतली नदी। और 2 है खंडेला की नदी, खंडेला नदी। एक तो कांतली नदी बहती है और दूसरी है खंडेला नदी। और ये खंडेला नदी सांबर में अपना जल गिराती है। और कांतली नदी जो है सीकर से प्रवाहित होती हुई चूरू में बहती हुई झुंझुनू में समाप्त हो जाती है दोस्तों। और इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर का है। और कांतली नदी है जो इसके किनारे 2 सभ्यताएं मिली हैं। एक तो गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर में मिली है, और सोनारी सभ्यता है वो झुंझुनू में मिली है। तो ये हो गई नदियां। और 35 नंबर का सवाल, 35 नंबर का सवाल, कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये अभी अभी मैंने बताया है कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अभी अभी मैंने बताया था कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यताएं हुई हैं। वो है एक तो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, और दूसरी है सोनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना के गणेश्वर गांव में है।
नीमका थाना के गणेश्वर गांव से खोजी गई है दोस्तों। और सोनारी सभ्यता है वो झुंझुनू में प्राप्त हुई है। और अगला सवाल है गणेश्वर सभ्यता और सॉरी दोस्तों सांबर में कौन कौन सी नदियां विलीन होती हैं। सांबर में कौन कौन सी नदियां विलीन होती हैं। सांबर में कौन कौन सी नदियां विलीन होती हैं। तो सांबर में कौन कौन सी नदियां विलीन होती हैं। एक तो है रूपनगढ़, एक है मंथा और एक है खारी नदी। रूपनगढ़, मंथा, खारी और एक मैंने अभी अभी बताया था आपको खंडेला नदी भी सांबर में विलीन होती है। रूपनगढ़ नदी, मंथा, खारी व खंडेला की नदी, खंडेला नदी, ये 4 नदियां सांबर में विलीन होती हैं दोस्तों। रूपनगढ़, मंथा, खारी और खंडेला नदी। तो ये 4 नदियां हो गई। और 37 नंबर का सवाल, सीकर की कौन सी जगह पे पाइराइट पाया जाता है। सीकर में पाइराइट कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है। सीकर में पाइराइट के भंडार कहां पाए जाते हैं। सीकर में पाइराइट के भंडार खंडेला के सलेदीपुरा ग्राम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं दोस्तों। खंडेला, खंडेला तहसील है दोस्तों और खंडेला के सलेदीपुरा, खंडेला सलेदीपुरा में पाइराइट के भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 37 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोस्तों। और अगला सवाल है अपना खंडेला के रॉयल सुहागपुरा। खंडेला के रॉयल सुहागपुरा में हाल ही में किस खनिज पदार्थ के भंडार पाए गए हैं। खंडेला में रॉयल सुहागपुरा एक गांव है दोस्तों। तो वहां कौन से खनिज पदार्थ की खोज की गई है। 38 नंबर का सवाल है खंडेला के रॉयल सुहागपुरा में कौन से खनिज पदार्थ की खोज की गई है। खंडेला के रॉयल सुहागपुरा में कौन से खनिज पदार्थ की खोज की गई है। तो रॉयल सुहागपुरा में 10,000 टन यूरेनियम की खोज की गई है दोस्तों। यूरेनियम पाया गया है रॉयल सुहागपुरा में और तकरीबन 10,000 टन यूरेनियम निकाला जाएगा रॉयल सुहागपुरा से। और 39 नंबर का क्वेश्चन, हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हर्षनाथ प्रशस्ति अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो ये संत थे एक अल्लट, संत अल्लट द्वारा करवाया गया था। भावरक्त संत थे अल्लट, तो इनके द्वारा करवाया गया था। और सीकर के नीमका थाना में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीकर के नीमका थाना में, सीकर नीमका थाना में कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है।
कौन सी सभ्यता मिली है दोस्तों? तो उसमें आ जाएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर गांव है, वहां गणेश्वर सभ्यता प्राप्त हुई है सीकर के नीमका थाना में। और गणेश्वर सभ्यता से ताम्र पत्र मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा तांबे के बर्तन वगैरह गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और अगला सवाल है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा गया है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा गया है? तो अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, तांबे के सबसे सर्वाधिक मात्रा में देश में बर्तन वगैरह पाए गए हैं, वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को बताया गया है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब व किसने की? गणेश्वर सभ्यता की खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोज कब व किसने की? गणेश्वर सभ्यता की खोज रामचंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र ने, रामचंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र ने 1972-76 में की थी। रामचंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र, रामचंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र कब की थी दोस्तों? 1972 से 76 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामचंद्र अग्रवाल व बी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। और चांदी के पंचमार्क सिक्के कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? चांदी के पंचमार्क सिक्के कौन सी सभ्यता से मिले हैं? चांदी के पंचमार्क सिक्के कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो आ जाएगी गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता कहां मिली है दोस्तों? गुरारा सभ्यता हाल ही में खोजी गई है गुरारा सभ्यता। और वो कहां है? सीकर के खंडेला में। सीकर के खंडेला में एक गांव है गुरारा, वहां गुरारा सभ्यता खोजी गई है। और 27,0744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं चांदी के। वो सभ्यता है गुरारा सभ्यता। तो ये हो गए 43 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों मैंने। और 44 नंबर का क्वेश्चन है, लप्पा-लप्पी किरण बांकड़ी किसके प्रकार है? लप्पा-लप्पी किरण बांकड़ी किसके प्रकार है? लप्पा-लप्पी किरण बांकड़ी ये किसके प्रकार है? लप्पा-लप्पी किरण बांकड़ी ये गोटा के प्रकार है। गोटा के प्रकार है। और अगला क्वेश्चन है, सीकर का खंडेला कस्बा, खंडेला कस्बा किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस कुटीर उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? खंडेला का कुटीर उद्योग कौन सा है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है? खंडेला कस्बा सीकर का वो आ जाएगा गोटा उद्योग। गोटा उद्योग के लिए खंडेला प्रसिद्ध है दोस्तों, गोटा उद्योग। और 46 नंबर का क्वेश्चन, आला गीला आराय सापड़ा किसके नाम है?
आलागिला, अरायसा, पणा। आलागिला, अरायसा, पणा किसके प्रकार है? आलागिला, अरायसा, पणा किसके प्रकार हैं? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली। फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली। फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली के प्रकार है आलागिला, अरायसा, पणा। और फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली शेखावाटी की हवेलियों, महलों आदि स्थानों पर देखी जा सकती है फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली। और ये मूलतः कहाँ की थी? फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली इटली की थी। कहाँ की थी दोस्तों? इटली की थी। और खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 47। खाटू श्याम के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खाटू श्याम के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खाटू श्याम के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रूप सिंह चौहान ने करवाया। रूप सिंह चौहान। और कब करवाया दोस्तों? 1027 ईस्वी को। 1027 ईस्वी को करवाया था। रूप सिंह चौहान ने 1027 को खाटू श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। और 48 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग तो कब व किसने करवाया? राव राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया। और कब करवाया? 1862 ईस्वी में। और 49 नंबर का सवाल है दोस्तों, फतेह सिंह कायम खानी ने सीकर में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? फतेह सिंह कायम खानी ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? फतेहपुर दुर्ग। फतेह सिंह कायम खानी ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह सिंह कायम खानी ने करवाया था। और इसका निर्माण 1447 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 1451 में बनके तैयार हो गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों 4-5 साल इस दुर्ग को बनने में लगे थे। फतेहपुर दुर्ग को 4-5 साल लगे थे। और 50 नंबर का सवाल, लोकगीतों में जीण माता का भाई किसे बताया गया है? लोकगीतों में जीण माता के भाई का जिक्र किया गया है दोस्तों। तो किसे बताया गया है लोकगीतों में जीण माता के भाई? हर्षनाथ को। हर्षनाथ को लोकगीतों में जीण माता का भाई बताया गया है। और 24 अप्रैल 1935 में सीकर के कौन से आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? 24 अप्रैल 1935 का एक सीकर का आंदोलन है जिसकी चर्चा लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई थी। 24 अप्रैल 1935 को सीकर में एक आंदोलन हुआ था। 24 अप्रैल 1935 में एक आंदोलन हुआ था सीकर में, जिसकी चर्चा हुई थी हाउस
ऑफ कॉमन्स लंदन, लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसकी चर्चा हुई थी वह कौन सा आंदोलन था? 24 अप्रैल 1935 में। वो आंदोलन था दोस्तों सीकर का कुद्दन आंदोलन। कुद्दन गांव में आंदोलन हुआ था, कुद्दन आंदोलन 24 अप्रैल 1935 को कुद्दन गांव में आंदोलन हुआ था। और क्यों हुआ था दोस्तों? किसानों ने कर विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया था। अनावश्यक कर लागू कर दी गई थी किसानों पे, तो कुद्दन आंदोलन किया गया था। और कटराथल आंदोलन कब हुआ, किसने, कब हुआ, क्यों किया गया? कटराथल आंदोलन कब हुआ, क्यों किया गया? कटराथल आंदोलन